नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नए वीडियो में एक न्यूज़ चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित कांग्रेस पार्टी का इन दिनों उदयपुर में चिंतन शिविर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के करीब 450 नेता उदयपुर में मौजूद हैं। विभिन्न विषयों पर करीब 9 विषय हैं जिन पर ग्रुप बनाकर वहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। प्रत्येक ग्रुप में 70 नेताओं को रखा गया है और अलग अलग विषयों पर अलग अलग ग्रुप बना के विषयों पर डिस्कशन हो रहा है कि आखिर क्यों पार्टी का इतना बेड़ा गर्क हुआ, किस तरह से पार्टी को पुरानी भूमिका में लाया जाए, पुराने कलेवर में लाया जाए। इन तमाम बातों को लेकर वहाँ पर पार्टी का गहन मंथन हो रहा है। पहले भी इस तरह के 2 बार मंथन हो चुके हैं, आगे भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या कांग्रेस पार्टी में पिछले कुछ सालों से बनी हुई है, वह सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी में इस समय 3 बड़े पावर सेंटर दिल्ली में बने हुए हैं। इन 3 बड़े पावर सेंटरों की वजह से कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश होता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन इस विषय पर कांग्रेस पार्टी का उदयपुर में मंथन नहीं हो रहा है। आप चाहे कितना ही मंथन कर लो, जब तक आपके ये जो 3 पावर सेंटर बने हुए हैं, ये 3 पावर सेंटर एक पावर सेंटर में तब्दील नहीं हो जाएगा, तब तक आपका पार्टी का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच, बिल्कुल भी घबराहट और बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है कि इस समय कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन 3 बड़े नेताओं के पावर सेंटर बन गए हैं। इन पावर सेंटरों का जो बुरा असर है वो पार्टी के प्रदेश इकाइयों पर भी पड़ रहा है, और जब पार्टी के प्रदेश इकाइयों पर इनका सीधा असर पड़ता है तो ब्लॉक और जिला स्तर पर भी पार्टी का बेड़ा गर्क होना तय है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है संगठन के तौर पर। और जब आप संगठन के तौर पर कमज़ोर होंगे तो आपकी पार्टी कैसे चुनावों में सफलता हासिल कर सकती है। दोस्तों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये 3 बड़े लीडर हैं, और इन तीनों ही लीडरों की वजह से जो पार्टी की जो प्रदेश इकाइयां हैं, जो प्रदेश में पार्टी के जो नेता हैं, वे आपस में बढ़ते जा रहे हैं। ये इन तीनों ही नेताओं के अलग अलग समर्थक पूरे देश भर में बन गए हैं, जिसकी वजह से जो पार्टी में एकता का भाव होना चाहिए, जो समन्वय का भाव होना चाहिए, वह भाव पैदा नहीं हो रहा है। क्योंकि हर नेता ये सोचता है कि मैं राहुल गांधी का खास हूँ, मैं सोनिया गांधी का खास हूँ, मैं प्रियंका गांधी का खास हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए वह सिर्फ एक पार्टी के नेता से जुड़कर रह जाता है, वह पार्टी के विषय में बात नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे भी एक तरह से पंगु बने हुए हैं, वे भी कमज़ोर बने हुए हैं। इसलिए सबसे मंथन का सबसे मोटा विषय कांग्रेस पार्टी में इस समय यही होना चाहिए कि ये जो तीनों पावर सेंटर हैं, अगर ये एक पावर सेंटर बन जाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा। हालांकि खुलकर कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते नहीं हैं। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी में शुरू से ही 10 जनपद का दखल रहा है। छोटे बड़े सारे निर्णय कांग्रेस हाईकमान ही करते हैं। लेकिन पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे सिर्फ एक नेता हुआ करते थे, राजीव गांधी की टाइम पे सिर्फ एक नेता हुआ करते थे। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी जब पहले शुरू में इंदिरा गांधी सर्वेसर्वा नेता थी, लेकिन जब उन्हें बाद में पता चला कि संजय गांधी उनके कामों में अड़चन पैदा कर रहे हैं, संजय गांधी अलग से अपना ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी बहुत ही काफ़ी चतुर और चालाक नेता थी। उन्होंने संजय गांधी को साइडलाइन किया। यही वजह रही कि काफ़ी दिनों तक इंदिरा गांधी पार्टी की सर्वेसर्वा नेता बनी रही। ठीक इंदिरा गांधी की तरह अब यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी कदम उठाना चाहिए। अलग अलग ये पावर सेंटरों की स्थापना ना करके आपको एक पावर सेंटर बनाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी नेता को सोनिया गांधी पसंद नहीं करती है और उसने कुछ गलत काम किया है, पार्टी हित में काम नहीं किया है, और वह नेता अगर राहुल गांधी का काफ़ी समय से सेवक है या काफ़ी उनके नज़दीक है, तो वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि पार्टी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर ऐसा होता भी है। इसी तरह से अगर किसी नेता को राहुल गांधी पसंद नहीं करते और उस नेता ने कुछ गलत काम किया है, पार्टी हित में काम नहीं किया, लेकिन वह सोनिया गांधी का
काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से नज़दीकी बना हुआ है, तो वह नेता भी स्वतंत्र रूप से सर्वे सर्वा बनकर अपने प्रदेशों में काम करता रहता है उसके, क्योंकि वह जानता है कि उसे दिल्ली में बचाने वाली एक नेता मौजूद है। तो आपको ये जो पावर सेंटर बने हुए हैं ना, आपको एक पावर सेंटर की स्थापना करनी होगी, आपको एक पावर सेंटर बनाना होगा ताकि आपकी पार्टी का भला हो सके, और प्रदेश अध्यक्षों को आप को पूरा ताकत देना होगा, क्योंकि ये जो पावर सेंटर की वजह से प्रदेश अध्यक्ष भी बिल्कुल पंगु सा बन जाता है, क्योंकि आजकल जो ब्लॉक और जो मंडल में जो आपका नेता बैठा हुआ रहता है वह भी ये सोचता है कि मैं तो राहुल गांधी का खास हूँ, मैंने तो राहुल गांधी के साथ सेल्फी खिंचवा ली, प्रदेश अध्यक्ष मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये जो सारी स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों को पार्टी हाईकमान के जो 3 बड़े नेता हैं इन्हें दूर करना होगा, और खुद के बारे में मंथन करना होगा कि हमें किस तरह से जो इतनी बड़ी विशाल पार्टी है हिंदुस्तान की, उन सारे नेताओं को किस तरह से एक मंच पर लाना है, क्योंकि इन पावर सेंटरों की वजह से ही पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी में G20 नेताओं का एक गठन का उदय हुआ। अगर इस तरह के हालात अगर नहीं होते, अगर ये पावर सेंटर बने हुए नहीं होते, तो शायद जो G20 के जो नेता थे उनकी हिम्मत नहीं होती इस तरह से अपना अलग ग्रुप बनाने की। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको CWC को भी, जो कांग्रेस का वर्किंग कमेटी है, उसको भी आपको काफ़ी ताकतवर बनाना होगा, एक महज औपचारिकता आपको पूरी नहीं करनी होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पावर सेंटरों को अलग अलग न करके आपको एक पावर सेंटर बनाएं, और प्रदेश अध्यक्षों को आप पूरी ताकत देवें, क्योंकि जब ये पावर सेंटर अगर एक हो जाएगा तो प्रदेश अध्यक्ष भी खुलकर अपने तरीके से काम कर पाएगा, अपने हिसाब से वह कार्यकारिणी का गठन कर पाएगा। और ये जो गुटबाजी की जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस पार्टी में, इन पावर सेंटरों की वजह से ही बनी हुई है। ये जो गुटबाजी है इन ऊपर से चल के आई है। ये जो दिल्ली में ये जो 3 बड़े नेता हैं अलग अलग आपस में बटे हुए हैं, इन पावर सेंटरों की वजह से बटे हुए तो नहीं हैं वो, लेकिन उनकी जो राजनीतिक जो ताकत है वो अब अलग अलग भागों में बट सी गई है, जिसका सीधा असर पार्टी के राज्य इकाइयों पर भी पड़ रहा है। जो राज्यों में बैठे नेता हैं वे सोच लेते हैं कि मैं इस नेता का खास हूँ, मैं सोनिया का गांधी जी का खास हूँ, मैं प्रियंका गांधी जी का खास हूँ, मैं राहुल गांधी जी का खास हूँ। इस तरह से वे पार्टी के हित में काम ना करके वे सिर्फ एक नेता की चापलूसी और खुशामद करने में ही लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारा पार्टी का सत्यानाश होता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करना, लाइक करना, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में मैंने जितनी बातें कांग्रेस नेताओं के मुंह से सुनी हैं, हालांकि वो खुलकर बोल नहीं पाते हैं, और जितना मुझे नॉलेज था मैंने उस नॉलेज के आधार पर ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन ये सत्य है, अगर कांग्रेस पार्टी का अगर एक पावर सेंटर हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी फिर से अपने पुराने कलेवर में बिल्कुल नज़र आएगी। आप एक पावर सेंटर रखिए, आप प्रदेश अध्यक्षों को पूरी ताकत दीजिए। अगर आप प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बना रहे हैं तो आप काफ़ी सोच समझकर उस प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति कीजिए, ताकि वह प्रदेश में जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष से तालमेल बनाकर अपना काम कर सके। अन्यथा आप इस तरह से आपने 9 विषय बनाए हैं, 9 विषयों पर आपने ग्रुप बना दिए, वो डिस्कशन चलेगा, ये एक महज औपचारिकता है, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आपको जो आपका जो ये पावर सेंटर है, इन पावर सेंटरों को आप एक बनाइए। अभी कुछ सालों से प्रियंका गांधी भी काफ़ी सक्रिय हुई हैं, उनके भी पूरे देश भर में समर्थक तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये नहीं करा कि उनकी लोकप्रियता जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि ये जो पावर सेंटर जो लोकप्रियता जो पावर सेंटर में तब्दील हो जाती है, ये पार्टी में नहीं होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।